आजकल सोशल मीडिया पर एक नए महाराज जी छाए हुए हैं। कभी वो रेलिंग पर कूदते दिखते हैं तो कभी अजीबोगरीब सलाह देते हैं। उनके वीडियो क्लिप्स मीम बनकर हर जगह वायरल हो रहे हैं। तो आज हम इन्हीं की कहानी में थोड़ा और अंदर घुसते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उनकी एक वायरल पहेली से। एक पढ़े लिखे लड़के से पूछा गया कि 70 में क्या जोड़ा जाए कि वो 17 बन जाए। अब सब बेचारे प्लस माइनस के चक्कर में पड़ गए, लेकिन महाराज जी का जवाब था, अरे बस 3 जोड़ दो और वो 17 बन जाएगा। यही वो मजेदार बेतुका अंदाज है जिसकी वजह से वो इतने वायरल हो गए हैं। मगर ये तो बस मजाक मस्ती की बात है। असली हैरानी तो होती है जब ये नंबर सामने आता है। उनके YouTube चैनल पर 1-2 लाख नहीं, पूरे 1.4 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। ये कोई छोटी मोटी बात तो बिल्कुल नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी बातों के लिए इतनी बड़ी फॉलोइंग आखिर बनी कैसे? ठीक है, तो इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पहला भाग, ये वायरल गुरु हैं कौन? सोशल मीडिया पर लोग इन्हें पूकी महाराज या फिर बिस्किट बाबा जैसे मजेदार नामों से जानते हैं, लेकिन इनका असली नाम है अनिरुद्धाचार्य महाराज। तो आखिर हैं कौन ये? मीम्स के पीछे का चेहरा कौन है? अनिरुद्धाचार्य महाराज का जन्म 1989 में मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने पहले अपने पिता से और बाद में वृंदावन जाकर धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई की। धीरे धीरे कथा वाचन में इतने माहिर हो गए कि पूरे देश में कार्यक्रम करने लगे और फिर मई 2019 में उन्होंने वृंदावन में अपना गौरी गोपाल आश्रम खोला और यहीं से उनकी सोशल मीडिया वाली प्रसिद्धि की कहानी शुरू हुई। उनके वीडियोस को देखकर ना सच में कभी कभी लगता ही नहीं कि ये कोई आध्यात्मिक गुरु हैं। ऐसा लगता है कोई स्टैंड अप कॉमेडियन बोल रहा हो। जैसे एक भक्त ने आकर बताया कि झगड़े में उसने किसी को पाइप से मारा और वो मर गया। अब इस पर महाराज की सलाह सुनिए। कहते हैं, सिर पर क्यों मारा, हाथ पर मार देते। मतलब कोई लॉजिक नहीं, बस एकदम अजीबोगरीब हास्य। और बस यहीं पर इस हंसी मजाक के बीच कहानी में एक बहुत ही गंभीर मोड़ आता है, क्योंकि इन मीम्स और चुटकुलों के पर्दे के पीछे एक ऐसी सच्चाई है जो बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। तो अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, एक स्याह पहलू। क्योंकि इस पूरी कॉमेडी के नीचे जब झांक कर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही खतरनाक और सच कहूं तो पिछड़ी हुई सोच नजर आती है, जो उनकी बातों में साफ साफ झलकती है। उनकी कुछ बातें तो सच में परेशान कर देने वाली हैं। मिसाल के तौर पर ये सुनिए। उनके अनुसार बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि लड़कियां शास्त्र नहीं पढ़ती। मतलब सोचिए, जो अपराध हुआ उसका सारा दोष विक्टिम पर ही डाल दिया गया। और ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। महिलाओं को लेकर उनके विचारों में एक पूरा पैटर्न दिखता है। वो कहते हैं कि पत्नी का तो एकमात्र कर्तव्य ही पति की सेवा करना है। अगर कोई महिला अपने पति के दुर्व्यवहार की शिकायत करती है तो उसे वो पढ़ी लिखी मूर्ख का खिताब दे देते हैं। ये सोच तो हमारे समाज को सालों पीछे ले जाती है। और ये दावे सिर्फ सामाजिक मुद्दों तक ही नहीं रुके हैं, ये विज्ञान को भी पूरी तरह से चुनौती देते हैं। जैसे वो दावा करते हैं कि सिर्फ 11 ग्राम घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा हो जाती है, जबकि स्कूल में विज्ञान का पहला नियम ही यही सिखाया जाता है कि आग जलने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है, उसे बनाती नहीं है। ये दावा तो विज्ञान के बिल्कुल उलट है। बात जब विज्ञान को नकारने से आगे बढ़कर खतरनाक मेडिकल सलाह तक पहुंच जाए तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। वो दावा करते हैं कि गोमूत्र पीने से कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है। एक ऐसे देश में जहां हर साल कैंसर के लाखों नए मामले आते हैं, इस तरह की सलाह कितनी जानलेवा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सब के बावजूद, इतनी अजीब, पिछड़ी हुई और यहाँ तक कि खतरनाक बातों के बावजूद लोग इन पर यकीन क्यों करते हैं? आखिर क्या है इस अंधभक्ति के पीछे का मनोविज्ञान? मनोविज्ञान में इसका एक जवाब है जिसे कहते हैं अथॉरिटी बायस। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई ऐसा इंसान जिसे हम बड़ा या ज्ञानी मानते हैं कुछ कहता है तो हम सवाल नहीं करते, हम मान लेते हैं कि वो सही ही होगा। और जब कोई धार्मिक लिबास में हो तो ये असर और भी गहरा हो जाता है। और भारत जैसे देश में जहां प्यू रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर लोगों के लिए धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, ये अथॉरिटी बायस और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। जब कोई धार्मिक गुरु कुछ कहता है तो उसे अक्सर भगवान की आवाज मान लिया जाता है। समाजशास्त्री एक और दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं कि लोग भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं, पर वो एक तरफा होती है। लेकिन एक बाबा के साथ वो सीधी सीधी बात कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। ये बाबा एक तरह के लाइफ कोच या ट्रेनर बन जाते हैं, जो जिंदगी की हर मुश्किल का तुरंत समाधान देने का दावा करते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात समझनी बहुत जरूरी है। ये कहानी सिर्फ एक महाराज की नहीं है, वो तो बस एक लक्षण है। बीमारी तो कहीं और है, हमारे समाज में ही छुपी हुई है।
जब हम उन लोगों की बातें सुनते हैं जो अपनी परेशानियां लेकर इनके पास जाते हैं, तो असली तस्वीर सामने आती है। उनकी कहानियों में ना एक गहरी हताशा है। कोई ससुराल के जुल्म से तंग है, किसी की शादी नहीं हो रही तो किसी को पति ने ही घर से निकाल दिया। ये वो लोग हैं जो शायद सिस्टम से, समाज से हर उम्मीद खो चुके हैं। और बस यहीं पर ये पूरा गुरु उद्योग पनपता है। इसकी जड़ें कहीं और नहीं, हमारी अपनी सामाजिक नाकामियों में हैं। जब निचली जातियों को समाज में सम्मान नहीं मिलता तो वे इन बाबाओं में स्वीकृति ढूंढते हैं। जब गरीबी और निराशा घेर लेती है तो लोग जादुई समाधान खोजने लगते हैं। और सबसे बड़ी वजहों में से एक है हमारी नाकाम स्वास्थ्य व्यवस्था। ये बात कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO कहता है कि हर 1 लाख लोगों पर कम से कम 3 मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर होने चाहिए। जानते हैं भारत में ये संख्या कितनी है? सिर्फ 0.75। जब लोगों को अपनी मानसिक परेशानियों के लिए डॉक्टर नहीं मिलते तो वो कहाँ जाएंगे? वो इन बाबाओं के पास चले जाते हैं। और जैसा मैंने कहा, ये कहानी कोई नई नहीं है। पुकी महाराज अकेले नहीं है इस पैटर्न में। राम रहीम से लेकर बाबा रामदेव तक ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं जहां लोगों की इसी हताशा और खालीपन का फायदा उठाकर बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए गए। ये एक चक्र है जो बार बार दोहराया जाता है। तो अंत में ये वायरल गुरुओं का उठना, ये सब असल में हमारे समाज का ही एक रिफ्लेक्शन है, एक आईना है। तो ये आईना हमें हमारे बारे में क्या बता रहा है? देखिए, ये एक पूरा चक्र है जो बार बार घूमता है। सबसे पहले समाज अपने सबसे कमजोर लोगों की मदद करने में नाकाम रहता है। वो लोग हताश होकर उम्मीद और आसान जवाब ढूंढने लगते हैं। तभी कोई करिश्माई बाबा आता है जो उन्हें उम्मीद देता है। अथॉरिटी बायस की वजह से लोग आंख बंद करके उन पर भरोसा कर लेते हैं, और जब एक बाबा का पर्दाफाश होता है तो उसकी जगह लेने के लिए कोई नया बाबा आ जाता है। तो मतलब साफ है, इन बाबाओं की जो लोकप्रियता है वो कोई आध्यात्मिक कामयाबी का संकेत नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की नाकामियों को मापने का एक सीधा सीधा पैमाना है। ये बाबा उन खाली जगहों को भर रहे हैं जिन्हें हमारे सामाजिक, आर्थिक और मेडिकल सिस्टम को भरना चाहिए था। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पे लाके छोड़ देती है। जब तक समाज में ये गहरी समस्याएं, ये गरीबी, ये बहिष्कार, मेंटल हेल्थ का ये संकट, जब तक ये सब रहेगा, तब तक सवाल ये नहीं है कि अगला पुकी महाराज आएगा या नहीं। सवाल बस ये है कि वो कब आए।